उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सबसे पहले आज हम सीमा सुरक्षा बल का अपना 60 वर्ष हो गए हैं सीमा सुरक्षा बल को एग्जिस्टेंस में आए थे। तो 60वें साल में आज हम 61st स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको इस बात की शुभकामनाएं देता हूं। सभी मीडिया हाउस द्वारा बीएसएफ नॉर्थ बंगाल के साथ साथ पूरे बीएसएफ की छवि को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए मीडिया के साथियों आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आपने प्रचारित करके इस फ्रंटियर की इमेज को, इस फ्रंटियर की जो शाख है उसको बढ़ाया है, जिससे बीएसएफ का नाम रोशन हुआ है। इसलिए हम आप सबके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। साथियों, 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान की सीमाओं की निगरानी के लिए 1 दिसंबर 1965 को हमारे इस बल सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। ये बल अभी जैसा मैंने बताया 60 वर्ष का हो गया है। 1971 में इस बल ने बांग्लादेश की आज़ादी दिलाने में एक बड़ी गौरवशाली भूमिका निभाई है। यह बल न केवल पाकिस्तान की और बांग्लादेश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए तैनात है, बल्कि अपने इन कार्यों के अलावा जब नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की सिचुएशन हुई, इसके बाद जब कश्मीर में आतंकवाद की, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति रही, पंजाब में आतंकवाद रहा, उसके बाद में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया और वो अभी भी चल रहा है, जिसकी उम्मीद है कि वो आने वाले कुछ समय में पूर्ण हो जाएगा, उसमें भी सीमा सुरक्षा बल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे न केवल इन स्थितियों को सुधारने में, इन स्थितियों से बाहर निकलने में हमने मदद की, बल्कि इसमें हमने अपने बहुत सारे सीमा सुरक्षा बल के साथियों की जान भी गंवाई। हमें उन सभी जो हमारे साथी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और जिन्होंने देश की सुरक्षा की खातिर अपनी जान दी, उनके प्रति आज हम नमन करते हैं और देश भी कृतज्ञ है उन सभी वीर जवानों का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व दिया है। साथियों, जहां 50 डिग्री सेल्सियस की तापमान पे राजस्थान में ये सीमा सुरक्षा बल अपना काम करती है गर्मियों के समय में, यही सीमा सुरक्षा बल और वही जवान नीरू या गुरेज जैसी जो कठिन हमारे क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के, उसके अंदर -20 डिग्री के तापमान पर भी काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर बहुत सारे जंगलात हैं और जंगलात की समस्याएं हैं, वहाँ पर फीवर और उनकी बहुत सी समस्या है। गुजरात में दलदली इलाका है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर सीमा सुरक्षा बल मजबूती से तैनात होकर सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। मुझे बताते भी खुशी हो रही है कि इस वर्ष हमने लगभग 8.5 करोड़ के जो सीजर किए हैं, इसके कॉन्ट्राबैंड गुड्स हैं, जिसमें पशु हैं, फेंसिडिल हैं, गांजा है, सोना चांदी, याबा टैबलेट्स हैं, ये सब शामिल है। उसका हमने 8.5 करोड़ का सीजर किया है अब तक इस साल में। अगर हम 1 जनवरी से लें, इसी अवधि में हमने 152 भारतीय निवासी नागरिकों को जो कि क्राइम करते हुए पकड़े गए, उनको हमने FIR करके लोकल पुलिस को दिया है और 437 बांग्लादेशी व 11 अन्य देशों के नागरिक, इनको भी हमने पकड़कर इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी वो की है। आप जानना चाहेंगे कि सीमा पर क्या बदलाव आए हैं, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पहले हम लोग सीमाओं की सुरक्षा केवल निगरानी से पेट्रोलिंग द्वारा और विजिबिलिटी के द्वारा करते थे, लेकिन अब हमने बॉर्डर पर कैमरा लगाने आरंभ कर दिए हैं और पिछले एक वर्ष के अंदर, इस वर्ष में अगर हम देखें तो हमारे कैमराज ऑपरेशनल हो गए हैं और
इसके अलावा सर्विलांस इक्विपमेंट पहले जितने थे उनसे ज़्यादा बढ़े हैं। हम पंप एक्शन गन, क्योंकि हमारी नॉन लीथल स्ट्रेटेजी है जिसको हम फॉलो करते हैं बांग्लादेश के साथ में, उसके लिए पंप एक्शन गन की संख्या भी बढ़ी है। साथ ही साथ हमारे जो कैमराज में जो बुलेट कैमराज और पेंटेड कैमराज हैं उनकी काफ़ी संख्या है, और एक बड़ा भूभाग हमारा जो है वो कैमरा से कवर्ड है। उस कैमराज की फीड हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और होने वाले क्राइम के पैटर्न की जानकारी लेते हैं। और मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये कैमरा इंस्टॉल हुए हैं तब से बॉर्डर पे क्राइम को रोकने में हमें बहुत मदद मिल रही है, क्योंकि बहुत पहले हमको पता चल जाता है कि किस जगह पर क्राइम है और हमारे जो जवान हैं उस जगह पर पहुँच के उसके क्राइम को रोक पाते हैं। इसके साथ साथ जैसा आप जानते समझते हैं, जैसा जैसे समय बीत रहा है हमारे बल की शाख और इसकी इज्जत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमको और भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कभी जैसे एनडीआरएफ है वो भी बीएसएफ का हिस्से से ही बनी है। कभी भी देश में कोई ऐसी स्थिति आती है जिसके अंदर सुरक्षा के लिए या फिर लोगों को सहायता प्रदान करने की जरूरत पड़ती है, सीमा सुरक्षा बल को बुलाया जाता है और हम उसमें अपनी मुस्तैदी से अपना काम करते हैं। जैसे इलेक्शंस हैं आज की डेट में, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हों, उन चुनावों में भी सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया जाता है। और मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल और दूसरी जो सीएपीएफ है उनकी बहुत बड़ी टुकड़ी के वजह से ही जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस इलेक्शंस के अंदर सफल इलेक्शंस होने में इलेक्शन में सफलता मिली है। अगर मैं कहूँ कि पिछले बिहार के जो इलेक्शंस हुए हैं जिस स्टेट के, उसमें जो सीएपीएफ है जिसमें सीमा सुरक्षा बल का एक बड़ा योगदान रहा है, इन बलों ने एक साफ सुरक्षित इलेक्शन कराने में मदद की है इलेक्शन कमीशन की और भारत सरकार की। साथियों, सीमा सुरक्षा बल जितनी भी सीएपीएफ है उनके अंदर कुछ विशेष टुकड़ियां रखता है। उसमें एयर विंग है, हमारे अपने एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट भी हैं और हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो कि सीमा सुरक्षा में लगे हैं। हमारी वाटर विंग है, लगभग 500 से ज़्यादा हमारे पास वाटर क्राफ्ट हैं। जहाँ जहाँ भी रिवराइन बेल्ट है, चाहे वो कच्छ में भुज का एरिया हो, भुज में कच्छ का एरिया हो या फिर सुंदरबंस हो या जितने भी रिवराइन एरिया हैं, उसके अंदर 500 से अधिक हमारे पास वाटर क्राफ्ट हैं और अलग अलग मेक के वाटर क्राफ्ट हैं जिनसे हम लोग सीमाओं की जो हमारी जलीय सीमाएं हैं की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे पास आर्टिलरी रेजिमेंट है जो कि वेस्टर्न फ्रंट में है। आर्टिलरी रेजिमेंट है जो कि अपने आप में एक अनूठी है, हर बल के पास ये नहीं है। टीयर स्मोक यूनिट, जैसा आप जानते हैं टेकनपुर के अंदर टीयर स्मोक यूनिट है, वो भी यूनिट सीमा सुरक्षा बल के पास है। वो पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वो एक्सपोर्ट करने के लिए वो तैयारी है उनकी, और पूरे हमारे टीयर स्मोक यूनिट का प्रोडक्शन पूरे इंडिया में वहीं से ही होता है। ना केवल पुरुष हैं बल्कि महिलाएं भी कुछ समय से हमारे साथ हैं, और सीमा सुरक्षा बल की जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर देश की सुरक्षा में लगी हुई हैं। आपके मन में ये शंका हो सकती है कि क्या महिलाएं बॉर्डर पर काम करती हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा बिल्कुल जवानों की तरह बिल्कुल अपने राइफल और अपने वेपन के साथ में ट्रेनिंग करती हैं। हर तरह के हथियार की, हर तरह की ट्रेनिंग उनके पास है और वो जो देश की सुरक्षा के अंदर लगी हुई हैं। महिलाओं का रोल हमारे लिए एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बॉर्डर गार्ड करते हैं तो फेंस है, उस फेंस के अंदर जो गेट्स हैं उस गेट्स के अंदर महिला ही महिला की जांच तलाशी कर सकती है। उसके लिए भी हमारी महिलाओं को, उन्हीं महिलाओं जो रात को ड्यूटी करती हैं, दिन में वो गेट ड्यूटी करके और लोगों को, महिलाओं को जांच करके आने और जाने देती हैं। अगर हम देखें तो सीमा सुरक्षा बल जो है, क्योंकि ये सभी राज्यों से हमारे पास हमारे जवान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो आते हैं, तो हर हमारी छोटी टुकड़ी, चाहे वो हमारी कंपनी हो, बटालियन हो, वो एक राष्ट्र के रूप में एक प्रतिबिंब है। उसमें आप हर जगह के, हर खान पान के लोगों को आप देखेंगे, हर भाषा के लोगों को आप एक हमारी टुकड़ियों में देखेंगे, लेकिन सब सौहार्द से, क्योंकि अच्छे से उनकी ट्रेनिंग हुई है,
कोई अपवाद नहीं होता है और सौहार्द से ये सब अपनी ड्यूटी करते हैं। एक छोटा सा हिंदुस्तान जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, उसकी छवि देखने की आपको हमारी किसी कंपनी बटालियन में मिलती है। मैं उत्तर बंगाल के बारे में कहना चाहूँगा। मित्रों, उत्तर बंगाल की जो संरचना हुई, गठन हुआ, वो 1988 में हुआ। उत्तर बंगाल फ्रंटियर, जिसका हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी में है, यहाँ पर भी कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। मौसम बड़ा विपरीत है, जिससे आप बहुत भारी भांति परिचित हैं। सीमाओं पर जो अपराध हैं जो बांग्लादेश से, वो जैसे किसी और जगह पर हैं, उसी जगह पर उसी तरह के यहाँ पर भी हैं। ये आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सीमा सुरक्षा बल के जितने भी फ्रंटियर्स हैं, जितने भी सीमांत हैं, उसमें सबसे बड़ा सीमांत नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर है। इसकी कुल 936 से अधिक किलोमीटर की लेंथ है बॉर्डर की, जो कि ये फ्रंटियर गार्ड करता है, जिसके लिए हमारे पास 18 सीमा सुरक्षा बल की बटालियंस है।